तो माता पार्वती ने पूछा कि आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया? यहाँ तो कोई देवी देवता नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, यहाँ प्रणाम क्यों कर रहे हैं आप? तो भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ 5000 वर्ष पहले भागवत कथा हुई थी, इसलिए भूमि बंदनीय है, प्रणम्य है, प्रणाम करने की योग्य है। फिर चलते चलते आगे बढ़े, फिर ऐसे ही सुनसान जगह थी, वहाँ जाकर के उन्होंने पृथ्वी पर सिर टिका करके प्रणाम किया। तो माता पार्वती हंस के बोली कि वहाँ तो 5000 वर्ष पहले कथा हुई थी, आपने प्रणाम किया, अब यहाँ क्यों कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा आगे 5000 वर्ष के बाद यहाँ पर भागवत की कथा होगी, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ। ये भूमि प्रणाम करने के योग्य है। तो जहाँ पर भागवत की कथा होती है वो क्षेत्र परम पुण्यमय हो जाता है। तो ये भूमि लखनपुर की पुण्यमयी है, जहाँ पहले भी अनेक यज्ञों का संपादन हुआ है, कथाएं हुई हैं, और अभी बाल श्री वैष्णवी जी के द्वारा आप लोग भागवत कथा का विगत 3 दिनों से रसास्वादन कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन। अभी आपने ध्रुव चरित्र सुना। भगवान ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई थी। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। उसमें उत्तानपाद के वंश का आपने श्रवण किया। महाराज उत्तानपाद के वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जिनमें ध्रुव और पृथु ये बहुत प्रतापी हुए हैं। और पृथु को तो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माना। अभी आपने ध्रुव चरित्र सुना, ध्रुव जी की कथा सुनी। 5 वर्ष की अवस्था में नारद जी की प्रेरणा से भगवान के परम मंगलमय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करके मात्र 6 महीने में उन्होंने भगवत साक्षात्कार कर लिया। भगवान ने स्वयं आकर के दर्शन दिए। वहाँ लिखा है, भगवान से पूछा आप किस लिए आए हैं? ध्रुव को कृतार्थ करने के लिए आए हैं, वरदान देने के लिए आए हैं, धन्य करने के लिए आए हैं? तो भगवान ने कहा नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आया हूँ। लिखा है मधुर वनम वृत्त दिदृक्षया गता। वृत्त दिदृक्षया, अपने सेवक के दर्शन के लिए भगवान वहाँ प्रकट हुए हैं। प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से भगवान दर्शन कर सके ध्रुव के, इसलिए भगवान का वहाँ प्राकट्य हुआ है। मधुर वनम वृत्त दिदृक्षया गता। नारायण वहाँ पर अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए हैं। और भगवान सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो, ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें ईश्वर की, प्रभु की विद्यमानता ना हो। सब जगह वो वर्तमान है, विद्यमान है, सब जगह उनकी सत्ता है। कहते हैं ध्रुव को अहंकार हो गया था, भक्तों को भी अहंकार हो जाता है। अहंकार किस बात का था? उन्हें अहंकार इस बात का था कि सृष्टि में जितने भी भगवत भक्त हुए हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन 5 वर्ष की अवस्था में हो गए। और